लास्ट 10 ईयर में 1000 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट सामने आए हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाने का दावा करते हैं और इनसे हर साल हजारों बच्चे पास होके डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाते हैं। और यहीं से शुरू होता है डिजिटल मार्केटिंग का वो स्कैम 8 साल के मेरे एक्सपीरियंस के बाद आज जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो में वो आप जरूर सुनना, क्योंकि उसको देखने के बाद आप भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में पहला कदम बड़ा सोच समझ के रखेंगे। देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। सेकंड, वो इंस्टीट्यूट जो कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोर्स प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन, वो कंपनीज जो कि डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को हायर करती है फॉर देयर ओन कंपनी। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। इंडिया में ही हर साल 10 लाख से ज्यादा सर्चेज होती है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। अब ये सर्चेस करते कौन है? ये वो लोग सर्च करते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और ये नंबर गाइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पार्ट में सीखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए अपनी भी डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे, जैसा मैंने प्रीवियसली बताया कि 1 साल में और विद इन 5 ईयर के गैप में 1000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स ओपन हुए हैं। ये तो रजिस्टर्ड वन है और अनरजिस्टर्ड की तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। और यहीं पे स्टार्ट होता है आपको धोखा देने की सीरीज। क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज तो होती नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता चलता कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बैकएंड में आपके साथ क्या गेम प्ले कर रहे हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं मोस्टली अपने कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सेकंड होता है प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, थर्ड वन होता है ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड फोर्थ वन होता है एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग। एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग 2 लाख के करीब का होता है एंड बेसिक होता है 30-40,000 के अराउंड। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल ये आपसे 30,000 टू 2 लाख रुपीज एक बेसिक अमाउंट आपसे चार्ज कर सकते हैं सिर्फ एक कोर्स के। और यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ से तो चालू होती है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट है आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते नहीं है, सिर्फ पढ़ाते हैं। इसमें जितना भी कोर्स करिकुलम होता है डिजिटल मार्केटिंग में सारा का सारा प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपको दावा किया जाता है कि हम 40 मॉड्यूल पढ़ाएंगे, 50 मॉड्यूल पढ़ाएंगे, 60 मॉड्यूल पढ़ाएंगे। लेकिन ये आप भी नहीं सोचते कि 4 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में आप 30 मॉड्यूल कैसे पढ़ सकते हो। अगर मान के चलते हैं कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको 30 मॉड्यूल पढ़ाने का दावा कर रहा है और वो आपसे कह रहे हैं कि 4 महीने में वो 30 मॉड्यूल पढ़ाएगा आपको, तो आप खुद अंदाजा लगाइए 1 महीने में 10 मॉड्यूल। और अगर आपकी क्लास 4 डेज इन अ वीक चल भी रही है तब भी 16 क्लासेस होती हैं, 16 क्लासेस में 10 मॉड्यूल, तो एक मॉड्यूल को कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 1.6 या 2 क्लास। अब आप खुद देख सकते हैं 2 क्लास में एक मॉड्यूल क्या पढ़ोगे आप। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे मॉड्यूल्स का खेल खेला जाता है। आपको प्राइस diखा के मॉड्यूल्स बढ़ा दिए जाते हैं और अभी मॉड्यूल में भी आपके साथ क्या गेम होती है ये अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। मेनली डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपको 3 तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। सबसे पहला, अपना जितना भी प्रेमिसेस होता है, जो भी इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है वो इतना अच्छा बनाते हैं कि आप भी देख के वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड वन चीज है कि जो आपको मॉड्यूल दिखाए जाते हैं, जो भी मैंने आपको बताया, तो नंबर्स में आपको दिखाते हैं कि आप 40 मॉड्यूल सीखोगे, 50 मॉड्यूल सीखोगे, लेकिन इतना वो पढ़ाते ही नहीं है आपको, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि प्रैक्टिकल कोर्स होता है, इट विल टेक टाइम।
एक मॉड्यूल में कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 क्लासेस 6 क्लासेस इन्वेस्ट होती ही होती है, मिनिमम टू मिनिमम। नेक्स्ट वही आपको बेवकूफ बनाते हैं प्लेसमेंट दिखा के कि अपनी वेबसाइट पे प्लेसमेंट दिखाएंगे। और गाइस, जैसा कि मैंने इस इंडस्ट्री में 3 साल के अप्रोक्स जॉब करी है और मैं इस फील्ड में 7 साल हो गए, तो जितनी भी प्लेसमेंट ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होती, लेकिन काफी हद तक 70 to 80% फेक होती है। ओके, तो ये जो प्लेसमेंट का ट्रैप होता है। और सबसे मेन चीज, जैसे ही आप इनसे बोलोगे कि आप हमें किसी ट्रेनर से आप हमारी बात कराइए, तो अपने सबसे एक्सपर्ट ट्रेनर को बुलाएंगे और उनसे आपकी काउंसलिंग कराएंगे। उसकी बातें सुन के, उसका एक्सपीरियंस देख के आप भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेन बात यहीं पे स्टार्ट होती है कि वो ट्रेनर आपको क्लास देगा ही नहीं, या देगा भी तो काफी मिनिमम क्लासेस देगा, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन होता है। अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती तो चलो मैं मान भी लेता, लेकिन यहां से तो मेन चीज स्टार्ट होती है। अब मैं यहां पे आपका फोकस कराता हूं आपके कंटेंट के ऊपर। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि एक मार्केटर बनने के लिए, इफ यू वांट टू बिकम अ मार्केटर, तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? जरा सोचिए। सबसे पहली नॉलेज आपको होनी चाहिए भाई, मार्केटिंग ही क्या होती है। मार्केटिंग प्रोडक्ट सेल करना होता है या किसी के माइंड में अपने प्रोडक्ट की जगह बनाना होता है। ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड वैल्यू क्या होती है। कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज किसी के माइंड में अपने प्रोडक्ट की इमेज कैसे बनाती है। साइकोलॉजिकल मार्केटिंग क्या होती है, न्यूरो मार्केटिंग क्या होती है। ये सारे मार्केटिंग के बेसिक्स जो कि आपको पहले महीने पढ़ाए जाने चाहिए। क्या आपको पढ़ाए जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपको डायरेक्ट स्टार्ट कराया जाता है वेबसाइट मेकिंग से। और गाइस, वेबसाइट मेकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और जितने भी आप टूल्स पढ़ते हो, दीज ऑल आर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, नॉट मार्केटिंग। सबसे पहले आपको समझना होता है मार्केटिंग होती क्या है, उसके बाद हम इन टूल्स पे लेके जाते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट लेके जाया जाता है, जिससे कभी आपका बेस ही नहीं बनता। और अगर बेस नहीं बनेगा तो आप कोई भी कैंपेन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। दिस इज अ कंटेंट स्कैम। और सबसे खास बात, ये ट्रेनिंग सेंटर अपनी कोस्टिंग बचाने के लिए प्रीवियस बैच के कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंट है, बेस्ट स्टूडेंट को हायर कर लेते हैं, जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता है। अब आप एक बात बताइए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज तो होती नहीं है। किसी ने 4 चीजें बता दी, किसी ने 2 बता दी, तो आपको तो लगता है यार वो काफी अच्छा बता रहा है। लेकिन गाइस, ये जो ट्रेनर्स होते हैं, ये प्रीवियस बैच के होते हैं, जिनको हार्डली 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं होता। इनसे आपको पढ़वाया जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो कोस्टिंग होती है, देखिए एक ढंग का ट्रेनर अप्रोक्सीमेटली जिसको 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो कम से कम चार्ज करेगा 70,000 to 1 लाख रुपीज। लेकिन वो बच्चा जिसने अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है लेकिन अच्छी नॉलेज रखता है, वो इनसे लेगा 15,000 to 20,000 रुपीज। तो इस चीज के लिए भी आपको अलर्ट रहना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको एक ऐसे ट्रेनर से पढ़ाया जा रहा है जिसको अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आपको अपनी आवाज उठानी है और सीधा उस ट्रेनर के लिए मना कर देना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि रितेश, ये बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग का फिर एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढा कैसे जाए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको मॉड्यूल्स के ट्रैप में नहीं फंसना। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बोलना कि 4 महीने में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा, मैं क्या क्या सीख सकता हूं। और अगर जो आप कह रहे हो, जो आप कमिट कर रहे हो, अगर नहीं सिखाया जाएगा, क्या आप मनी बैक गारंटी दे सकते हो? क्या कोई मनी बैक गारंटी आपको दे सकता है अगर वो आपको नहीं सिखा पाता जो उसने 4 महीने में कमिट किया? सबसे पहली चीज। सेकंड वन चीज, जो ट्रेनर आपको पढ़ाने वाले हैं उन सब से आप मिलिए, उन सब से पूछिए और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट को ये बोलिए कि आप मेरा ट्रेनर चेंज नहीं करोगे और जितने ट्रेनर मुझे पढ़ाने वाले मैं सबसे मिलना चाहता हूं। उन सबसे मिलिए, उन सबके बारे में पूछिए ऑलरेडी क्या कर चुके हैं और क्या करते हैं। थर्ड वन, प्लेसमेंट के लिए आप ये देखिए कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट जिस जिस कंपनी में प्लेस हो चुके हैं वो कंपनीज कैसी है, क्योंकि देखिए सब चीज फेक दिखाई जाती है, मुझे पता ही है। तो कंपनीज की प्लेसमेंट पे तो आप मत किसी पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये आप खुद भी ग्रैब कर सकते हैं। ओके, जब आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं। क्या रितेश, आपकी नजरों में कोई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जहां से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं? बिल्कुल है। मैंने अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें 5 स्टूडेंट्स को मैं लेता हूं 5 महीनों के लिए। बस एक बैच में 5 स्टूडेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा 5 निंजास बैच है, स्पेशल मार्केटिंग बैच है, जिसमें मैं क्लेम करता हूं मनी बैक गारंटी आफ्टर 5 मंथ। या तो मैं निकाल दूंगा 1.5 से 2 महीने बाद अगर मुझे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगेगी, या
5 महीने बाद आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि 5 महीने में हमने वो नहीं पढ़ा जो हमें बताया गया था। मेरे इस बैच में हम कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेते हैं, क्योंकि हम हर स्टूडेंट्स को नहीं लेते जिसमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने का जुनून है, सिर्फ हम उन्हीं को हायर करते हैं। और इसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है। मार्केट में जहां आपसे लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं उसका लगभग 30 to 40% हम सिर्फ चार्ज करते हैं। और ये बैच भी मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ सिखा पाऊँ, आपको कुछ डिलीवर कर पाऊँ। अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो मैंने नंबर दे रखा है, कोई भी काउंसलर आपसे बात नहीं करेगा। आपने सही सुना, कोई भी काउंसलर आपसे बात नहीं करेगा, आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे इस नंबर पे। इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से पूछ पाओगे कि बैच कैसे डिफरेंट है और मैं आपको एनालाइज कर पाऊंगा कि आप इस बैच में आ सकते हो या नहीं आ सकते। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आप भी अब डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट काफी ज्यादा सोच समझ के चूज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब काफी ज्यादा वीडियोस में लाने वाला हूं। और मैं रितेश चौधरी आपके हर डाउट के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर हमने दे रखा है, आप वहां पे जाइए। कोई भी आपको डाउट है आप वहां पे व्हाट्सएप पे आप डाउट शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ।